इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इतिहास अतीत से वर्तमान किताब का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनें। तो पहला, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? तो आदिवासी कहलाते थे। ठीक है, ये सारा का सारा आपको बताते हैं PDF से। तो देखिए पहला प्रश्न, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? तो आदिवासी कहलाते थे। दूसरा है, दीकू किसे कहा जाता था? तो दीकू कहा जाता था गैर आदिवासी को। तीसरा सवाल है, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? तो थे छोटा नागपुर के निवासी। गिरडालियों ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? तो ये होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। पांचवा सवाल, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था? तो ये तो बहुत आसान है, बिहार होगा। झारखंड बिहार से अलग हुआ था। दूसरा देखिए, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो देखिए यहाँ पर जादो नांग ये चलाए थे जेली यांग रांग आंदोलन। बिरसा मुंडा के कुल देवता का नाम था सिंह बोगा। कंध जाति कहाँ रहते थे? उड़ीसा में। टिकेंद्रजीत सिंह ये मणिपुर के हैं। और जतरा भगत ताना भगत आंदोलन चलाए थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, आइए विचार करें। पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी? तो उत्तर लिखेंगे, 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज पूर्णतः जंगल पर निर्भर था। जंगलों से उनकी दैनिक ज़रूरतों की पूर्ति होती थी। दैनिक मतलब जो प्रतिदिन की ज़रूरत है, जैसे में जलावन और घर निर्माण के लिए लकड़ियाँ, भोजन के लिए कंदमूल, शहद या जड़ी बूटियाँ, पशुओं के लिए चारा आदि, ये सब के सब है ना जंगल से प्राप्त होता था। इस प्रकार से जनजातीय समाज पूर्णतः जंगल पर निर्भर था। दूसरा सवाल है, आदिवासी खेती के लिए किन तरीकों को अपनाते थे? तो उत्तर लिखेंगे, आदिवासी जंगलों को साफ कर समतल भूमि पर हल से खेती करते थे। ठीक है, किसको साफ कर? जंगलों को साफ कर। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में वे झूम खेती करते थे। इसमें वे जंगल के किसी भाग को जलाकर 2-3 वर्षों तक खेती करते थे और उर्वरा शक्ति समाप्त होने पर कहीं और यही प्रक्रिया करते थे। ठीक है, 2-3 साल तक खेती किए और फिर से कहीं और जंगल में जला देंगे, फिर से वहाँ खेती करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, जो जहाँ पहले से कर रहे थे तो इसको छोड़ देंगे तो यहाँ भी पेड़ पौधा उगने लगेगा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया ये दोहराते रहते थे। तीसरा सवाल है, गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों का विरोध क्यों हुआ? गैर आदिवासी मतलब क्या? जो आदिवासी नहीं है, समझे? तो उत्तर लिखेंगे, आदिवासी अंग्रेजों को लगान नहीं देना चाहते थे। लगान की राशि इतनी ज़्यादा होती थी कि उन्हें कर्ज लेना पड़ता था। महाजन व साहूकार हमेशा इस प्रयास में रहते थे कि किस तरह इनकी ज़मीनों को हथियाया जाए और इन्हें बंधुआ मजदूर बनाया जाए। जब सारा ज़मीन है ना किसका, किसानों का बिक जाएगा, आदिवासियों का बिक जाएगा, तो जाहिर सी बात है उन्हें बंधुआ मजदूर बनना पड़ेगा। समझे? वो जो कर्ज नहीं चुकता कर पाएंगे तो उनके यहाँ बेगार में काम करना पड़ेगा बिना पैसे के, तो इसी को तो बोलते हैं बंधुआ मजदूर। इसी कारण आदिवासियों का विरोध हुआ। किसके खिलाफ? गैर आदिवासी और अंग्रेजों के प्रति। चौथा देखिए, वन अधिनियम ने आदिवासियों के किन अधिकारों को छीन लिया? तो उत्तर लिखेंगे, वन अधिनियम के आने से आदिवासी अब अपनी मर्जी से लकड़ी काटने, जानवर चराने, फल फूल इकट्ठा करने या शिकार करने के लिए जंगलों में नहीं जा सकते थे। यानी सारा अधिकार तो छीन लिया गया। यहाँ तक कि उनका जंगल में प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया। बताइए, जंगल पर ही पूरी तरह से निर्भर थे
और जंगल में जाना भी मना हो गया वन अधिनियम के कारण जो अंग्रेज लाए थे। 5वां सवाल देखिए, ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया, कैसे? तो उत्तर लिखेंगे, ईसाई मिशनरियां सेठ, साहूकार, जमींदार एवं बिचौलिए के साथ मिलकर आदिवासियों का खूब आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करते थे। इससे आदिवासी समाज में ईसाई मिशनरियों के प्रति असंतोष पैदा हुआ। तो ये जो ईसाई मिशनरियां थी ना, ठीक है, ये सेठ, साहूकार, जमींदार, बिचौलिए ये सब के साथ मिलकर आदिवासियों का ही शोषण करते थे, समझे? तो इससे आदिवासी समाज क्या किया, ये इनका विरोध करने लगा, ईसाई मिशनरियों का। 6ठा सवाल देखिए, बिरसा मुंडा कौन थे? उन्होंने जनजातीय समाज के लिए क्या किया? तो उत्तर लिखेंगे, बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। ठीक है, बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति के लोक नायक, ठीक है, सभी लोगों का प्रिय थे और एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये अंग्रेजों से मुक्ति चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुंडा विद्रोह की शुरुआत की। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्र की भूमि का गैर आदिवासियों को देना निषेध कर दिया, यानी मना कर दिया, और जनजातीय समाज को संरक्षण प्रदान किया। जब मुंडा विद्रोह हुआ ना, मुंडा विद्रोह, तो अंग्रेज समझ गए हैं कि इनके लिए काम करना पड़ेगा, इनको कुछ अधिकार देने पड़ेंगे। 7वां सवाल, अंग्रेज संथालों का शोषण किस तरह किया करते थे? तो संथाल क्या है? एक जनजाति था, ठीक है, और मुंडा भी एक जनजाति था, अभी भी है। तो उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजों ने संथालों की जमीन जायदाद छीन ली। बताइए ना, जमीन जायदाद छीन ली है। संथालों को कर्ज देकर 50 से 500% की दर से ब्याज वसूला जाता था। ठीक है, 50 से 500%, ये तो बहुत ज़्यादा है। संथालों से बेगारे भी कराते थे। जब वो कर्जा नहीं ना चुका पाते थे संथाल, तो उनसे बेगारी करवाते थे। बेगारी मतलब क्या है? बिना पगार के काम कराना। आदिवासियों को जंगलों का उपयोग करने से वंचित कर दिया गया। बताइए ना, अंग्रेज है ना, संथालों को मना कर दिया कि नहीं, तुम सब जंगल में नहीं जाओगे, जंगल में नहीं जाएंगे तो इनको भोजन, लकड़ियाँ, ये सब कहाँ से प्राप्त होगा? जादो नांग कौन था? उसकी उपलब्धियों के विषय में बताइए। जादो नांग, तो उत्तर लिखेंगे, जादो नांग मणिपुर के रांगमेई नामक नागा जनजाति का नेता था। ठीक है, नागा जनजाति का नेता था, और कहाँ? मणिपुर में। उसके नेतृत्व में 1920 में जनजातीय लोगों ने अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ने के लिए विद्रोह किया। ठीक है, 1920 में। यह आंदोलन गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ गया। ठीक है, बाद में जुड़ गया था। 9वां प्रश्न है, जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही थी जनजातीय विद्रोह में, वही वर्णन करना है। तो उत्तर लिखेंगे, जनजातीय महिलाएं सैनिक कार्रवाई करने से लेकर विद्रोह का नेतृत्व करने तक के कार्य में पुरुषों का साथ देती थी। तो बताइए, सैनिक कार्रवाई भी करते थे, सेना में भी रहते थे और विद्रोह का नेतृत्व भी करते थे, और तो पुरुषों का बहुत ही मदद हो जाता था। संथाल विद्रोह में राधा और हीरा ने गरासा, कुल्हाड़ी और लाठी का प्रयोग किया। समझे, वो अंग्रेज से लड़े। संथाल विद्रोह में कौन? राधा और हीरा, ये महिला का नाम है। मुंडा विद्रोह के समय साली और चंपी ने सैन्य संगठन कर बिरसा का साथ दिया था, बिरसा मुंडा। तो यहाँ भी महिलाएं आ गई हैं, कौन? साली और चंपी। 10वां सवाल है, जनजातीय समाज की महिलाओं का घरेलू उद्योग क्या था? तो उत्तर लिखेंगे, जनजातीय समाज की महिलाएं घरों में चटाई बनाने, बुनाई करने एवं वस्त्र बनाने का काम करती थीं। वे रेशम और लाख के कीड़े पालते हैं। ठीक है, रेशम और लाख के कीड़े पालते, बाद में उसे बाहर के व्यापारियों को बेच देते थे, तो जो पैसा मिला उसी से गुजर बसर करते थे। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।